कुछ डिप्लोमेट से जो है इत्तेफाक हुआ कुछ लोगों के साथ डिप्लोमेट से बात करने का ओआईसी कंट्रीज में कि आप देखिए ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, आपने ये नहीं किया, आप ऐसा करें, आप ऐसा करें। तो एक बहुत मोतबर कंट्री के एक डिप्लोमेट ने कहा कि हम तो डिस्कस कर लेंगे आपके साथ और तैयार भी हैं और ऑप्शंस भी देख लेंगे करने के लिए, लेकिन पहले आप बताएं पाकिस्तान में कि आपकी पॉलिसी क्या है। आप अपनी हुँ। पॉलिसी बताएं। आप हमसे कह रहे हैं कि हम इंडिया को बॉयकट करें, हम इंडिया को बॉयकट करें, लेकिन आप इंडिया से आलू प्याज खरीदें। आप जो है रहेगा, लेकिन ये अभी 14-15 महीने हुए हैं, हमने ये फिल्में उनकी जो रेवेन्यू इंडिया को जाता था पाकिस्तान से फिल्म इंडस्ट्री का, वो भी 14-15 महीने हुए बंद हुए हुए। उससे पहले हम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मार्केट थे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के। मैसिव मिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान से जाते थे, ये स्क्रीनिंग, फिल्म सेल्स, एड्स, बहुत कुछ। तो हमसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, आप कहते हैं कि मोदी को जो है वो मोदी वहां जा रहा है, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट वहां पे करें, उसको समझाएं, उसको बताएं, लेकिन आप पहले पाकिस्तान बताएं कि जब आपके यहां मोदी आया था और आपके वजीर आजम ने मोदी को अपने घर में अपनी शादी पे बुलाया, तो क्या आप लोगों ने मोदी के साथ वो चीजें उठाई थी जो आप हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं? बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सी आपकी फ्रेंडली कंट्रीज जो वो कहते हैं। मैं आपको अभी डिटेल में जाना नहीं चाह रहा। जब वो एग्जीक्यूशंस हो रहे थे बांग्लादेश में, कुछ बांग्लादेशी पॉलिटिशियंस को एग्जीक्यूट किया गया और उनको सजाए मौत सुनाई गई और उनको सजा दी गई, तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए दो मुसलमान मुल्क हैं जो कुछ करना चाह रहे थे उस पर, और जब उन्होंने हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री को अप्रोच किया तो हमारी तरफ से जवाब आया कि आप लोग करें, हम जो है अभी एस्केलेशन टेंशन में नहीं करना चाह रहे बांग्लादेश के साथ, और बांग्लादेश के हवाले से क्योंकि वो रिलेटेड है 1971 जंग से, हम वो पुरानी बातें जो है अभी छेड़ना नहीं चाह रहे। मतलब इस पे बात हो सकती है कि हमने ये क्यों किया। पॉइंट ये है मेरा सिर्फ आपको बताने का कि हमारी बहुत सारी लिमिटेशंस हमने खुद बनाई हुई भी हैं इस मीडिया पॉलिसी के हवाले से, और हमने बहुत सारी चीजें कश्मीर के ऊपर नहीं की जो दूसरे हमारे ऊपर पकड़ते हैं और हमसे कहते हैं कि अच्छा आप ये भी तो कर सकते थे, ये भी कर सकते थे, आप नहीं कर रहे। तो पहले पाकिस्तान अपनी पॉलिसी तयन करे, रुख बहुत क्लियर रखे, क्या हमारी पॉलिसी है, क्या अगर कश्मीर के अंदर कुछ हो रहा हो तो क्या हम मोदी को रिसीव करेंगे पाकिस्तान में या नहीं करेंगे, इसमें क्लैरिटी हो। ये हम पहले डिसाइड करें, इससे पहले कि मैं जाके स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन से कहूं कि आप रेड कारपेट वेलकम ना करें मोदी को वेस्ट बैंक के अंदर, या मैं अपने बरादर मुल्क ईरान से कहूं कि आप चाबहार में मोदी को ना बुलाएं, या मैं अपने बरादर मुल्क इमारात से कहूं या सऊदीया से कहूं या बहरीन से कहूं कि आप मोदी को ना। पहले हम डिसाइड करें क्या हम मोदी को बुलाएंगे नहीं, क्योंकि हम थे दुनिया का पहला, यानी शायद ओआईसी कंट्रीज में फर्स्ट कंट्री था पाकिस्तान जिसने मोदी को रिसीव किया था, और यहाँ पे वो आए और बड़ी एक्सेप्शनल ट्रीटमेंट हमने मोदी को दी, हमारे वजीर आजम साहब ने। और हालांकि उस वक्त मोदी जो है पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करके काबुल से आ रहा था। तो हम जो है बहुत गलत सिग्नल्स और कंफ्यूजिंग सिग्नल्स हम खुद दे रहे होते हैं। वी मस्ट बी वेरी क्लियर। तो एक तो बात यह है। दूसरी बात यह है कि आपने वो मीडिया के हवाले से बात की, और ये अभी भी हम इस पे मतलब बहुत अफसोस होता है इस पे बात करने पे, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान में, मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि अभी भी अगर कोई डिप्लोमेट दुनिया का कहीं पे भी बैठा हुआ डिप्लोमेट या कोई जर्नलिस्ट कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल या अपने गवर्नमेंट के लिए कोई ब्रीफ अगर वो लिखना चाहे कश्मीर के ऊपर किस वक्त क्या हो रहा है, तो उसे पाकिस्तान में किसी भी ऑनलाइन रिसोर्स से, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, यानी कि मीडिया न्यूज ऑर्गेनाइजेशन, उसको कहीं कोई रिसोर्स नहीं मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली हमारा मेन स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल ह्यूमैनिटेरियन इशू है कश्मीर, पाकिस्तान के लिए नंबर 1 इशू है, एंड हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने अपनी वेबसाइट अपडेट की है, अच्छा उन्होंने थोड़ा सा डेटा लगाया है, अब है कुछ है, लेकिन अभी भी उस लेवल पे नहीं है। मिसाल के मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे मैं अभी अल जजीरा पे जाऊं वेबसाइट पे, जो मुझे डेटा अपडेटेड मालूमात कश्मीर पे मिल सकती हैं अल जजीरा पे इंग्लिश में, वो पाकिस्तान में नहीं है। मुझे टीआरटी वर्ल्ड जो कि तुर्की का सरकारी टीवी चैनल है या न्यूज ऑर्गेनाइजेशन, उनकी वेबसाइट पे जो इंफॉर्मेशन है कश्मीर के ऊपर, चलिए ये तो आप हमारे करीबी मुल्क हैं, बर्तानिया, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, उनकी वेबसाइट पे जो अपडेटेड, जो क्रिएटिव एडवोकेसी अब कश्मीर के ऊपर हो रही है, अब नहीं हो रही, पिछले तकरीबन 4 साल से हो रही है, 5 साल से जो हो रही है, वो अभी तक हमारे यहाँ है ही नहीं। पूरे पाकिस्तान में, मैं एक सहाफी हूं, मैं बहुत सारे मेरे दोस्त हैं और वो सब नाराज होते हैं जब मैं ये बात भी कर रहा होता हूं, लेकिन ये फैक्ट है, हमें इसमें कहने में कोई हर्ज नहीं है। आपको पता है कि पाकिस्तान में
एक सहाफी नहीं है, एक सहाफी, कोई नहीं, बेशुमार मेरे, कोई सहाफी नहीं है जो कश्मीर पे उस तरह की क्रिएटिव, अट्रैक्टिव अंग्रेजी जुबान के अंदर दुनिया को दिखाने के लिए वो रिपोर्टिंग, वो आर्टिकल राइटिंग लिखे जो मैं देखता हूं गार्डियन में, या जो मैं देखता हूं न्यूयॉर्क टाइम्स में, या वॉशिंगटन पोस्ट में, या इवन अल जजीरा में। अल जजीरा में गोरे जर्नलिस्ट हैं, वेस्टर्न वेस्टर्न है, कुछ अरब हैं, कुछ तुर्क के हैं, कुछ कहीं से हैं, लेकिन वो जो चीजें लिख रहे हैं वो अभी तक उस लेवल की राइटिंग कश्मीर के ऊपर हमारे यहाँ है ही नहीं। हालांकि हम 50-60 साल से इस कॉज को, इस इशू को डील कर रहे हैं। तो ये कैपेसिटी का इशू है, इसमें भी अलग लंबी बात हो सकती है, उसमें मैं अभी नहीं जा रहा। तो पॉइंट ये है, कंक्लूड मैं इस पे कर रहा हूं आपसे यासर, कि हमारे यहाँ और अभी भी मैं आपको बताऊं, ये जो दुनिया कश्मीर के ऊपर पॉलिसी और चीजें, जैसे अभी जनरल रजा खान ने बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि मैं इस इशू को आर्टिकल 7 की तरफ इसको देख रहा हूं जाते हुए, और उन्होंने ये बिल्कुल बहुत जबरदस्त ऑब्जर्वेशन ये दी है। और ये फैक्ट है, हम में से बहुत सारे लोग जो कश्मीर पे काम कर रहे हैं, भट्ट साहब काम कर रहे हैं, भट्ट साहब इसमें इन्वॉल्व हैं, एपीएचसी का जो चैप्टर है पाकिस्तान में, बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं। हम सबको कहीं ना कहीं से इशारे पिछले 5 सालों में, स्पेसिफिकली 4 सालों में, सॉरी, स्पेसिफिकली 2016 के बाद, बुरहान वानी की शहादत के बाद से एक इंटरनेशनल शिफ्ट कश्मीर के ऊपर दिखाई दे रही है। मैं तो उसके बाद से, कोई 1 साल बाद से मैं तो इस कंक्लूजन पे पहुंच गया था, और बहुत सारे मुझसे सीनियर अपने जाने वाले लोग हैं वो भी इस कंक्लूजन पे पहुंच गए थे कि कश्मीर को हम आखिरी स्टेज में दाखिल होते हुए देख रहे हैं, कोई ना कोई सोल्यूशन की तरफ। वो क्या सोल्यूशन है वो बहुत अलग लंबी बात है, लेकिन कोई ना कोई सोल्यूशन की तरफ हम जाते हुए देख रहे हैं। और इंटरनेशनल मुदाखलत, इंटरनेशनल इंटरवेंशन को देख रहे हैं, अब से नहीं, हम देख रहे हैं 3 से 4 साल पहले से देख रहे हैं। तो ये चीजें डेवलप हो रही हैं, लेकिन क्या हम तैयार हैं? पाकिस्तान में हम रेडी हैं? आपको पता है कि जब सोल्यूशन का वक्त आएगा, जब डिबेट होगा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन इंप्लीमेंट हो या ना हो, तो बात आएगी ऑप्शंस की, क्या तरीकेकार हैं, क्या ऑप्शंस हैं, क्या हमने कोई तैयारी की है? इंडिया को एक्सपोज करने के अलावा हमने क्या कोई ऑप्शंस बनाए हैं? अभी आप देख लें, मैं इस पे कंक्लूड करता हूं कि ये जो इंडिया और चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट जो हो रहा है बॉर्डर के ऊपर, इस पे अगर ये मामला रिजॉल्व इस तरह भारत और चीन करते हैं कि लद्दाख को जो इंडिया ने एनेक्स किया था, अगर इंडिया जो है वो मान ले चीन की बात, और वो जो एनेक्सेशन थी वो नलिफाई कर दे और इसको वापस डिस्प्यूटेड टेरिटरी बना दे लद्दाख को, जो कि चीन की डिमांड है, तो और इंडिया ये कर दे और चीन की ये बात मान ले, तो बाकी जो जम्मू और कश्मीर है वो तो एनेक्स्ड है, वो तो इंडिया ने एनेक्स किया हुआ है। और अगर चीन एक्सेप्ट कर लेता है इंडिया का ये ऑफर कि हम वापस इसको डिस्प्यूटेड कर देते हैं लद्दाख को, हम इसे एनेक्स नहीं करते, जो कि चीन का मेन बीफ है, जो इशू है इंडिया के साथ, तो फिर हमारी पोजीशन क्या होगी? क्या हम एक्सेप्ट करेंगे इस चीज को या नहीं करेंगे? या क्या हम भी फिर वो ऑप्शन इख्तियार करेंगे जो चीन ने इख्तियार किया है, ताकि लद्दाख को वापस डिस्प्यूटेड टेरिटरी, और जो इंडिया ने लीगल स्टेप्स उठाए थे एनेक्सेशन के, वो स्टेप बैक करे? क्या हमारे यहाँ इस पर कोई डिस्कशन हो रही है? या हमारे वजारत खारजा में इस पर डिस्कशन? क्या हमारी जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है, हमारे मिलिट्री एक्सपर्ट्स, हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, हमारे डिप्लोमेसी के एक्सपर्ट्स, क्या वो इस पर डिस्कस कहीं कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे? तो ये हमें होमवर्क, कश्मीर के ऊपर होमवर्क, हमने, पाकिस्तान ने बहुत कुर्बानी दी है कश्मीर पे, पाकिस्तान ने बहुत जबरदस्त कुर्बानी दी है, पाकिस्तानी कौम ने दी है, पाकिस्तान के फौज ने दी है, सबसे बड़ी कुर्बानी तो कश्मीरियों की अपनी है, लेकिन उनके साथ हमने भी बहुत सारी कुर्बानी दी है, हमने बहुत अच्छा काम किया कश्मीर पे, हमने मदद की कश्मीरियों की, लेकिन हम काम अधूरा छोड़ रहे हैं जब हम अपना होमवर्क नहीं कर रहे, मीडिया पे भी और डिप्लोमेटिकली भी।